व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा बहुत ही इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको समझेंगे इस तरह से। लेकिन उससे पहले कल और परसों मैंने वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि कल और परसों के क्वेश्चंस की वीडियो मैं पहले ही कभी डाल चुका हूँ। तो जब ऐसा होता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे उनका लिंक दे देता हूँ, तो आप चेक कर लिया करो, ठीक है। और आओ इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन उससे ही मिलती है। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमें एक एरे गिवन है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। क्या करना है हमें? हमें बस मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे बताना है, जो जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, दैट्स इट। और ये कंफर्म है कि आउटपुट जो है वो इंटीजर में आ जाएगा, यानी कि हमें लॉन्ग लॉन्ग यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इतना सही क्वेश्चन है कि हमें एक इनपुट में एरे गिवन है, उसमें से हमें ऐसा सब एरे ढूंढ के निकालना है जिसका प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम हो, दैट्स इट। और इस एग्जांपल में जैसे कि वो सब एरे है 6 3 10, 6 -3 और -10। तो अगर यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करें तो -3 इंटू -10 अगर हम करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 30 और 30 इंटू 6 180, तो आउटपुट आ गया 180। ओके, यानी कि हमें इनपुट एरे में से वो वाला एरे ढूंढ के निकालना है, वो वाला सब एरे जिसके एलिमेंट का आपस में प्रोडक्ट करें तो मैक्सिमम आए, और फिर हमें आउटपुट में वही प्रोडक्ट रिटर्न करना है। तो देखो यार, ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो आओ इसको हम देखते हैं, इसकी इजीएस्ट अप्रोच डिटेल में समझेंगे ब्लैक बोर्ड पे। तो दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय एक्यूजॉब। एक्यूजॉब एक अल्टीमेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको प्लेसमेंट चाहिए या फिर अपनी फील्ड में अपस्किल करना है। 1500 से भी ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। 41 एलपी हाईएस्ट सैलरी है और 7.2 तो एवरेज सैलरी है। 450 से भी ज्यादा इनके पास पार्टनर कंपनीज हैं, जिसकी वजह से हर महीने यहाँ पे 60 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, जिससे बहुत ही आसान हो जाता है अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब लेना। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे इन्होंने अपने सारे प्लेस स्टूडेंट का डेटा, लिंक्डइन वगैरह सब कुछ शेयर करा हुआ है, और यहाँ से आप पूरी की पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट ही डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैंने भी खुद से पर्सनली जाके चेकआउट किया उन स्टूडेंट के लिंक्डइन को जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप ये देख सकते हो, सारी की सारी पर्क्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप इनके नोएडा सेंटर में जाके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, तो आपको वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, उसकी भी सारी पर्क्स लिखी हुई हैं, आप देख लेना। और इसके अलावा और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर्स की भी डिटेल्स दे रखी है, जो कि आप देख ही सकते हो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग हैं, इनके लिंक्डइन और सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा एक ऐसा फीचर जो यहाँ पे अभी मेंशन भी नहीं है, वो ये है डायरेक्ट प्लेसमेंट इंटरव्यूज। जिन लोगों ने इनके कोर्स में एनरोल भी नहीं किया हुआ ना, उन लोगों के लिए भी ये लोग फ्री में कंपनी से इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। बस करना क्या होगा, आपको जब भी कोई ओपनिंग आती है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और आप उनके ऑफिस में जाके टेस्ट दे सकते हो। अगर आप वो टेस्ट पास करते हो तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा कंपनी से। तो ये है कि जॉब के बारे में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे, और ये सच में बहुत आसान है। अगर ये वाला तरीका आपको पता चल गया ना, तो फिर आप इसको कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो एक काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम इनपुट में एरे गिवन हो 1 2 3 4, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई इस एरे में से वो वाला सब एरे ढूंढो जिसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हो, और उसका प्रोडक्ट रिटर्न कर दो। तो यार, इस एरे में से वो कौन सा वाला सब एरे होगा? ये होगा, ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ये होगा? कौन सा होगा? कौन सा वो सब एरे होगा? अरे भाई, इतना क्यों सोच रहा है? ये पूरा का पूरा ही वो सब एरे होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है जो कि सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। तो यार, इसमें सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं, तो हम अपने सब एरे में सारे एलिमेंट नहीं लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा पॉजिटिव एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट में होंगे, उतना ही तो ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बड़ा बनेगा। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो आंसर आ गया 24। अब बताओ, इसका आंसर 24 कैसे आया? हमने सारे एलिमेंट ले लिए। अच्छा, तो इतना सिंपल था कि अगर एरे में पॉजिटिव एलिमेंट हो, तो भाई सारे एलिमेंट हम अपने उसमें सब एरे में लेंगे, तभी तो हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। जितने ज्यादा पॉजिटिव, मान लो यहाँ पे होता 5 10 20 30, तो हम क्या करते? भाई पूरा का पूरा सब एरे ले लेते और आपस में एलिमेंट्स को प्रोडक्ट कर देते, तो अपना आंसर आ जाता जो भी आता। ओके, तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए ना, तो कॉमन सेंस की बात है। अगर हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, तो जितने ज्यादा पॉजिटिव एलिमेंट्स हम अपने प्रोडक्ट में बढ़ाए इंक्लूड करेंगे, हमारा प्रोडक्ट उतना ही तो बढ़ेगा ना। ओके, तो इतना आसान इसका लॉजिक था। तो ये पॉजिटिव एलिमेंट्स के केस में था, ठीक है। अब मान लो एरे में नेगेटिव एलिमेंट्स भी पड़े हैं। तो लेट सपोज एरे में है -1 -2 -3, या फिर पहले एक काम करो, कंसिडर करो एरे में -1 है बस, 2 3 4। तो अब कौन सा सब एरे हम लेंगे?
भाई आप लोग बोल रहे होगे कि ये वाला सवेरे ले लेंगे क्योंकि ये तो -1 है ना, अगर माइनस को हमने प्रोडक्ट में इंक्लूड कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने बोला बिल्कुल सही यार, उस केस में हम ये वाला सवेरे लेंगे, 4 × 3 × 2, आंसर वही आएगा 24, तो यही अपना आंसर है। ओके, और अगर इसकी जगह ये होता -1, -2 और 3 और 4, यानी कि इस बार नेगेटिव एलिमेंट इवन है, तो भाई इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं ना, सबको पता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो इस केस में हम वापस से ये पूरा का पूरा सवेरे ले सकते हैं, तो आंसर फिर आ जाएगा 24। यानी कि वो तो 24 आ रहा है कोइंसिडेंस से, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम ले या ना लें। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर नेगेटिव एलिमेंट ऑड नंबर है, यानी कि एक ही नेगेटिव एलिमेंट है, तो हमने उसको नहीं लिया, बाकी तीनों को ले लिया ताकि हमारा आंसर नेगेटिव में ना चला जाए। लेकिन अगर 2 हैं या इवन नंबर है तो हमने सबको ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे वो पॉजिटिव ही बन जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे 1 मिनट नेक्स्ट पेज पे आते हैं और मान लो हमें एग्जांपल में गिवन है -1, -2, -3 और 4। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको ये समझ में आ चुका है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर पॉजिटिव एलिमेंट है तो भाई सभी एलिमेंट को हमें अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड करना है, तभी तो हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगा। अगर कहीं नेगेटिव एलिमेंट आ रहे हैं तो यार अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट है तो उनको नहीं करना, क्योंकि उससे हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा और नेगेटिव में हमें आंसर चाहिए नहीं। और अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट है तो भाई उन्हें इंक्लूड कर लो, क्योंकि वो तो फिर पॉजिटिव बन जाएंगे और प्रोडक्ट को बड़ा बना देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी हमें इनपुट में ये वाला एरे गिवन है, हमें बताना है कि इसमें कौन सा सब एरे होगा जिसके एलिमेंट का सम सबसे सॉरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो देखो हमें पता है कि इसमें ना अगर ऑड नेगेटिव नंबर हुए तो आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर हुए तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो हमें यार नेगेटिव नंबर को इंक्लूड तो करना है, लेकिन तभी तक करना है जब तक नेगेटिव नंबर इवन हो। हमें ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं करना अपने प्रोडक्ट में, क्योंकि सिंपल सी बात है, उनको इंक्लूड करेंगे अगर तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ओके, तो लेकिन ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यार, इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम 2 लूप चलाएंगे, एक लेफ्ट से राइट तक और एक राइट से लेफ्ट तक। क्यों 2 लूप क्यों चलाएंगे हम, ये बात आपको अभी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं। पहले हमारा लूप मान लो चल रहा है लेफ्ट से राइट तक, हमने एक वेरिएबल ले लिया लेफ्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है तो हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से। ठीक है, और जैसे ही हम एरे को ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट टू राइट, जो भी एलिमेंट आएगा उसको हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहां जहां तक करते रहेंगे वहां वहां तक मैक्सिमम, एक लेफ्ट मैक्स लेफ्ट नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट जहां तक एरे ट्रेवर्स हुआ है वहां तक हम उसमें स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे भाई, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट जो नया आया है और जो अभी तक का मैक्स लेफ्ट की वैल्यू थी वो, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको ड्राई रन से समझते हैं। सबसे पहले आया -1, तो लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी, 1 × -1 यानी कि -1, और मैक्स लेफ्ट की वैल्यू, भाई लेफ्ट भी -1 है और मैक्स लेफ्ट भी -1 है, तो इसका आंसर तो अभी -1 ही आएगा। ओके, अगली इटरेशन में -2 आया, तो लेफ्ट में हमने -2 को मल्टीप्लाई किया, तो अभी ये माइनस माइनस प्लस बन गए, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। और मैक्स लेफ्ट की वैल्यू, भाई लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी 2, और पहले क्या वैल्यू पड़ी है -1, तो 2 और -1 में से बड़ा कौन सा होता है 2, यानी कि मैक्स लेफ्ट की वैल्यू बन गई 2। ओके, तो यानी कि यहाँ तक का मैक्सिमम सवेरे ये है -1 -2, और उनका प्रोडक्ट क्या है 2। चलो आगे चलते हैं, अब आया -3, इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई किया -3 को, तो लेफ्ट की वैल्यू क्या आ गई 2 × -3 यानी कि -6, और मैक्स लेफ्ट में 2 पड़ा है, मतलब लेफ्ट में भी -6 आया है और मैक्स लेफ्ट में 2 पड़ा है, तो बड़ा कौन सा है भाई, बड़ा तो 2 ही है, तो इसकी वैल्यू अभी भी 2 ही रहेगी। अगली इटरेशन में 4 आया और हमने किया -6 × 4, क्या आ गया -24, और मैक्स लेफ्ट में अभी भी 2 ही पड़ा है, अभी आया -24, तो बड़ा तो अभी भी 2 ही है, तो इसमें आंसर आ गया 2। तो अब पूरा एरे खत्म हो चुका है और हमारे पास आंसर क्या है मैक्स लेफ्ट, और मैक्स लेफ्ट में क्या पड़ा है 2, तो इसका आंसर हो गया 2। दैट्स इट। लेकिन क्या सच में इस एरे का आंसर 2 है, नहीं यार, इस एरे में मान लो मैं ये 3 एलिमेंट ले लेता सब एरे में, तो इनका प्रोडक्ट तो यार प्लस का 24 आ जाता ना, लेकिन यहाँ पे तो इसमें माइनस का 24 आ रहा है, इसलिए 2 -24 से बड़ा ही होता है, तो इसलिए हमारा आंसर 2 आ गया। लेकिन इसका एक्चुअल आंसर तो 2 नहीं है ना, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर जो है वो नेगेटिव में आंसर देते हैं, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव में आंसर देते हैं, इसलिए हम
एक लूप राइट टू लेफ्ट भी चलाएंगे। ओके, क्योंकि यार मान लो राइट टू लेफ्ट हमने लूप चलाया, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, लेफ्ट टू राइट हमने चलाया और हमें दो नेगेटिव एलिमेंट ना पहले कौन से मिले, -1 और -2। अब -1 छोटा है, लेकिन फिर भी हमने उसको पहले इंक्लूड करना पड़ा क्योंकि वो हमें पहले मिल गया। तो अगर और फिर तीसरा एलिमेंट जो है -3, उसको हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि तीन नेगेटिव एलिमेंट तो ऑड नंबर का हो जाएंगे ना, और नेगेटिव आंसर देंगे, जैसे कि यहाँ पे -24 दे रहे थे। लेकिन वहीं अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूँ तो हमें पहले दो नेगेटिव एलिमेंट कौन से मिलेंगे, -3 और -2। फिर हम -1 को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, मत करो, -1 तो वैसे भी छोटा है ना। हमने बिगर नेगेटिव एलिमेंट्स को तो इंक्लूड कर लिया ना अपने प्रोडक्ट में, और आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा फिर। ओके, तो ये बात थी। क्योंकि यार यहाँ पे देखो ना, हम इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट को ही इंक्लूड कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट से राइट पे चल रहे हैं तो पहले -1 और -2 आ गए, तो हम इन दोनों को ही इंक्लूड कर पाए, और इनकी वजह से -1 इंटू -2 हमारा आंसर 2 आ गया। चलो ठीक है। लेकिन अगर हम राइट साइड से चलते तो हमारे ये तो पॉजिटिव है, और -3 और -2 ये दो नेगेटिव नंबर पहले आते, तो हमारा आंसर प्लस का 24 आ जाता। तो वही तो है असली आंसर। इसलिए हम यहाँ पे राइट से भी ट्रेवर्स करते हैं, समझ गए अब? तो इसको अगर हम राइट से ट्रेवर्स करके देखें, वही काम करेंगे, एक राइट वेरिएबल ले लेंगे और एक मैक्स राइट ले लेंगे। सबसे पहले देखो राइट में क्या पड़ा है, 4, और मैक्स राइट में भी 4 आ जाएगा। फिर अगली इटरेशन में राइट में क्या आएगा, 4 इंटू -3 यानी कि -12। मैक्स राइट में अभी भी 4 ही रहेगा क्योंकि 4 जो है -12 से बड़ा होता है। अगली इटरेशन में -2 आ जाएगा, 12 इंटू -2। मैक्स राइट में क्या हो जाएगा, ओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24। और मैक्स राइट में भी अब 24 हो जाएगा क्योंकि 24 4 से बड़ा हो जाए। फिर अगली इटरेशन में -1 आएगा, तो 24 इंटू -1 यानी कि -24। लेकिन मैक्स राइट में अभी भी 24 रहेगा क्योंकि -24 मैक्स 24 से छोटा होता है। तो हमें मिल गया ना अपना आंसर। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था ये, अब आप अच्छे से समझ गए हो। लेकिन अगर एरे पॉजिटिव है 1 2 3 4, तो भाई लेफ्ट से चाहे 4 एलिमेंट ले लो या राइट से 4 एलिमेंट ले लो, पॉजिटिव के केस में तो दोनों में सेम आंसर आएगा ना, ये तो आपको बताइए। तो अब ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि हमें क्या करना था, कि ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट को नहीं लेना था, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट को लेना था, ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव में आए। तो इसलिए जब हमने लेफ्ट से राइट ट्रेवर्स किया तो हमने पहले -1 को ले लिया, फिर हमने -2 को ले लिया। तो हमारे दो नंबर आ गए थे नेगेटिव के, तो ये इवन हो गया था, इसलिए हमारा आंसर 2 आ गया पॉजिटिव वाला। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन फिर यार हम इस 3 को इंक्लूड नहीं कर पाए, क्योंकि अगर इस 3 को हम इंक्लूड करते तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाता। -24 आ रहा था ना इस 3 को इंक्लूड करने से, तो वो हम नहीं कर पाए, वो तो नहीं आंसर आया हमारा। लेकिन 3 की मैग्नीट्यूड तो इन दोनों से बड़ा होता है ना, तो एक्चुअली में तो हमें 3 और 2 को इंक्लूड करना चाहिए था। 1 को इंक्लूड करके क्या करेंगे प्रोडक्ट में, वो तो कुछ सपोर्ट करता ही नहीं। इसलिए हमने राइट से ट्रैवर्स किया, और राइट से ट्रैवर्स करने में ये 3 और 2 पहले आ गए, इसलिए हमने इन दोनों को इंक्लूड कर लिया और हमारा आंसर 24 आ गया। समझे, इतना ही आसान था ये। अब एक केस और देख लो जिसमें जीरो भी आ जाता है। तो यार जीरो वाला केस तो देखो बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 की जगह मान लो 1 2 0 3 4 है, यानी कि एक सब एरे ये होगा और एक सब एरे ये होगा। हम जीरो वाला जो है ना एलिमेंट, उसको अपने सब एरे में इंक्लूड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो प्रोडक्ट में कर दोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा ना, इसलिए। तो अगर 1 और 2 हम यहाँ से चल रहे हैं लेफ्ट से, तो लेफ्ट में पहले क्या आएगा, 1, फिर 1 इंटू 2 यानी कि 2, फिर आएगा 0। तो जब भी 0 आएगा ना यार, तो एक काम करो, लेफ्ट को वापस से 1 बना दो, जीरो को आगे, जीरो को स्किप कर दो, अगली इटरेशन में आओ, लेफ्ट को 1 बना दो। क्यों? क्योंकि यार 1 और 2 ये वाला एरे कंसीडर हो गया। अब जीरो आया तो जीरो पे ना एरे टूट जाएगा, मतलब जीरो हम किसी भी सब एरे में ले नहीं सकते, क्योंकि जीरो को किसी में मल्टीप्लाई करो तो वही जीरो आ जाएगा। तो अब अगला सब एरे स्टार्ट करेंगे हम, तो इसलिए लेफ्ट को दोबारा से 1 बना दो, ताकि इसमें फिर 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, तो अगले सब एरे का काम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दो सवेरे लेने के लिए हमने जैसे ये वाला सवेरे खत्म हुआ और जीरो आया, तो हमने लेफ्ट को दोबारा से 1 बना दिया। हमने लेफ्ट को 1 बना के ही स्टार्ट किया था ना, फिर उसमें 1 आया, फिर 2 आया। अब जब जीरो आ गया तो हमने भाई लेफ्ट को दोबारा से 1 बना दिया, ताकि अगले एलिमेंट आ पाए और अगला सवेरे हम कंसिडर कर सके। दैट्स इट यार, ये हम राइट के केस में करेंगे। तो ये तो बहुत बेसिक चीज आप समझ गए होगे। एक बार सब कुछ दोबारा से समझ लो। क्वेश्चन बस यही था कि हमें इनपुट में एक एरे गिवन है, हमें उसमें से वो वाला सब एरे फाइंड करना है जिसके एलिमेंट का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो देखो, अगर पॉजिटिव एलिमेंट है तो हम उनको सारे एलिमेंट लेंगे, ताकि जितने ज्यादा एलिमेंट हो उतना ज्यादा प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर नेगेटिव एलिमेंट है तो इसका लॉजिक ये है
कि ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट हमें नेगेटिव प्रोडक्ट देंगे, तो उनको हम नहीं लेंगे। लेकिन इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट हमें पॉजिटिव प्रोडक्ट देंगे, इसलिए हमें उनको कंसिडर करना चाहिए। अब ऑड और इवन तो आप समझ गए, यानी कि हमें इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट लेने चाहिए। लेकिन भाई इवन में भी कौन से? यार ऑफ कोर्स अब नेगेटिव नंबर ले ही रहे हैं, तो वो लेंगे ना जिनका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, ताकि हमारा प्रोडक्ट भी बड़ा हो जाए। अब यहाँ पे देखो, हमने लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, हमें कितने चाहिए एलिमेंट? इवन। नेगेटिव नंबर हमें इवन चाहिए, तो हमें सबसे पहले 1 मिल गया, फिर हमें 2 मिल गया। तो यार अपने इवन तो यहीं पे पूरे हो गए, तो हमारे में प्रोडक्ट में सिर्फ 1 और 2 इंक्लूड हो पाए, इसलिए हमारा आंसर 2 आया। कितना छोटा आंसर है। और यहाँ पे -3 जो है वो यहीं पे अलग पड़ा रहा, हम उसको कंसिडर नहीं कर पाए, इसलिए हमने एक लूप राइट से भी चला दिया, जिसमें -3 पहले आ गया, फिर -2 आया, तो हमने इन दोनों को इंक्लूड कर लिया अपने प्रोडक्ट में, और आ गया ना अपना आंसर मैक्सिमम। दैट्स इट यार। ताकि नेगेटिव एलिमेंट जो भी बड़े हैं वो अगर लेफ्ट में हो राइट में हो, इसलिए हम दोनों तरफ से लूप चला रहे हैं। समझ गए आप? ये तो अच्छे समझ गए होगे। और जीरो के केस में हम जीरो को सब एरे में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए जब भी जीरो आएगा ना, हम लेफ्ट या राइट जो भी कर रहे होंगे उसको 1 बना देंगे दोबारा से, ताकि हम ये वाला सब एरे कंसिडर कर लिया, फिर जीरो आया तो लेफ्ट को दोबारा 1 बना दिया, ये वाला एरे सब एरे कंसिडर कर लिया। सिमिलरली ऐसे राइट से कर रहे होंगे तो राइट को दोबारा से 1 बना देंगे और ये वाला कर देंगे कंसिडर। दैट्स इट यार। यही बहुत ही आसान चीज अब लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे हम वही लिखेंगे जो हमने समझा, एग्जैक्टली वही कि वही हम लिख देंगे। एक काम करते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले इंट लेफ्ट 1 से, और राइट वो भी 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। और एक काम करते हैं, इंट एन भी ले लेते हैं। इंट एन इज इक्वल्स टू ARR डॉट साइज। सबसे पहले लेफ्ट वाला लूप चला देते हैं, फॉर, अरे यार, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। और इसमें क्या करना है भाई, जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट का प्रोडक्ट कर दो किसके साथ? ARR ऑफ आई के साथ। फिर मैक्स लेफ्ट ले लो। अरे मैक्स लेफ्ट तो बनाया नहीं। एक इंट मैक्स लेफ्ट, उसको इनिशियलाइज कर देंगे इंट मिन से, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है। और सिमिलरली एक मैक्स राइट भी बना लेते हैं। मैक्स राइट इंट मिन। ओके, तो मैक्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स लेफ्ट, और जो नया लेफ्ट आया है, यानी कि जो नया प्रोडक्ट आया लेफ्ट। ओके, और मैंने क्या बोला था कि ऐसे ही करते रहना है। लेकिन अगर कभी भी लेफ्ट इक्वल इक्वल टू 0 हो जाए, तो भाई लेफ्ट को दोबारा से 1 बना दो, ताकि अगला एरे सब कंसिडर कर सके। यही चीज, बस यही इतना ही काम था। यही चीज अब हम करने हैं राइट साइड के लिए, तो इसकी कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं। आई इज इक्वल टू एन से लेकर आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तक आई माइनस माइनस। और यहाँ पे आ जाएगा राइट राइट, हाँ ये तो है ही, और मैक्स राइट आ जाएगा। मैक्सिमम ऑफ, यहाँ भी मैक्स राइट, और यहाँ पे राइट। सिमिलरली अगर कभी भी राइट भी 0 हो जाए, तो उसको भी 1 बना देना। राइट इक्वल इक्वल टू 0। ओके दैट्स इट यार, इतना ही था। अब क्या होगा, हमारे मैक्स लेफ्ट में लेफ्ट से ट्रेवर्स करते हुए जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आया होगा वो स्टोर हो गया होगा, और मैक्स राइट में राइट से ट्रेवर्स करते हुए जो भी प्रोडक्ट आया होगा वो स्टोर हो गया होगा। तो हमें आंसर में क्या रिटर्न करना है भाई, इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो रिटर्न कर दे। यानी कि फॉर लूप का खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो रिटर्न कर दे क्या? जो भी मैक्सिमम है, किस में से? मैक्स लेफ्ट में से, और मैक्स राइट में से। दैट्स इट यार, और कुछ इसमें था ही नहीं। तो इसको कंपाइलन करके देखते हैं। इंट एरो डॉट साइज, हाँ क्या दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे इंट एन लिखना भूल गया। अब करते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और ये कोड इतना ही आसान था, जैसे हम जो हमने समझा वही के वही लिख दिया। हमने एक लूप लेफ्ट से चलाया, और जो भी एलिमेंट है उसको प्रोडक्ट में डालते गए, और मैक्सिमम प्रोडक्ट का ट्रैक रखते गए। अगर 0 आ गया तो यार बस उतना ही था, अब अगला सब एरे कंसिडर करना होगा, इसलिए लेफ्ट को दोबारा से 1 बना दिया। यही चीज हमने राइट साइड के लिए करी। ये हमने दो लूप क्यों चलाए? क्योंकि भाई नेगेटिव एलिमेंट हमें चाहिए मैग्नीट्यूड में बड़े अपने प्रोडक्ट में। अब बड़े नेगेटिव एलिमेंट या तो लेफ्ट साइड में पड़े होंगे या राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में पड़े होंगे तो ठीक ठीक है, एक लूप से काम हो जाएगा। लेकिन भाई अगर राइट साइड में पड़े होंगे
तो हम तो पहले छोटे एलिमेंट ले लेंगे ना अपने प्रोडक्ट में, तो इवन नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट तो नहीं ले पाएंगे ना, इसलिए समझ गए आप। अब आप इसको सबमिट कर देते हैं। रॉन्ग आंसर, ये तो होना ही था, क्योंकि हम देखो ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में ये वाला लूप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एन से। भाई एन क्या होता है, आखिरी इंडेक्स तो n-1 होता है ना, लॉल। अब करते हैं सबमिट। तो अब यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक हो गई है 268 डेज की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।